नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7। अब्दुल ट्रेवल 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी। इट टुक हिम 5 आवर 30 मिनट। मतलब इस पूरी कंप्लीट जर्नी को उसको कितना टाइम लग रहा है? 5 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं। बट इफ ही ट्रेवल 260 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 240 किलोमीटर बाय टैक्सी ही टेक 6 मिनट्स लॉन्गर। देखो इस बात को आराम से समझा जा सकता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा स्प्लिट किया गया है अलग तरीके से, है ना। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लेट करेंगे? स्पीड लेट कर लेंगे सर हम, है ना, क्योंकि डिस्टेंस हमें गिवन है और टाइम हम कैलकुलेट करेंगे दोनों का और फिर जो गिवन है उसके इक्वल रख देंगे। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ टैक्सी, यहां पे टैक्सी है तो स्पीड ऑफ टैक्सी हमारे पास आ जाएगी भाई y किलोमीटर पर आवर। नाउ केस वन क्या कह रहा है भाई? अगर हम बात करें ट्रेन की और टैक्सी की, तो ट्रेन की अगर आप बात कर रहे हो बच्चा, तो ट्रेन की आपके पास स्पीड क्या है? स्पीड आपके पास x किलोमीटर पर आवर और कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ट्रेन से? 300 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम बाय ट्रेन, टाइम इन ट्रेन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे टी बाई टी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आप लिखेंगे 300 बाई एक्स आवर्स में। ओके, फिर हम यहाँ पे टैक्सी की बात करें तो टैक्सी का क्या गिवन आपने को स्पीड पता है y किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस फर्स्ट केस में गिवन हमारे को 200 किलोमीटर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 200 किलोमीटर। तो यहाँ से टाइम इन टैक्सी, ये टी हो गया दोनों भी यार, ठीक है, टाइम इन टैक्सी लिख लेते हैं, वापस से टी डैश लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल 200 बाय वाई आवर्स। क्वेश्चन कह रहा है 5 घंटे 30 मिनट लगेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 5 आवर प्लस 30 मिनट को, तो 30 मिनट को हाफ आवर लिख सकता हूँ। तो 5 आवर प्लस हाफ आवर, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 प्लस हाफ लिखोगे, एलसीएम लोगे बच्चा 2 आएगा, यस और नो। और 5 से 2 को मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 11 हो जाएगा भाई, यहाँ पे 10 लिखोगे, यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 11/2 आवर्स। ओके, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम इन टैक्सी 300 बाई एक्स प्लस टाइम इन ट्रेन, पहले टाइम इन ट्रेन प्लस टाइम इन टैक्सी, दोनों को टोटल मिला के कितना हो जाएगा हमारा? 11/2 हो जाएगा। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक इक्वेशन 1 क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट केस देखो भाई, सेकंड केस में क्या हो रहा है? अब वो डिस्टेंस चेंज करेगा। तो देखो केस 2 यहां पे आप लिखोगे, केस 2 हो जाएगा हमारे पास, बट इफ यू ट्रेवल 260 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो आप यहां पे लिखेंगे ट्रेन की बात हो रही है, ट्रेन के हमारे को स्पीड पता है x है, डिस्टेंस कितनी है 260 किलोमीटर है, तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हमारे पास ट्रेन का आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के अकॉर्डिंग 260 अपॉन x आवर्स। ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे टैक्सी की बात करें बच्चा, तो टैक्सी की स्पीड क्या है आपके पास? y किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस क्या है 240 किलोमीटर, ध्यान से देखो 240 किलोमीटर। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा 240 बाय वाई, यस और नो, आवर्स में। अब हमारे को इसमें कह रहा है 6 मिनट लॉन्गर, मतलब 6 मिनट ज्यादा लग रही है, पहले जो टाइम लग रहा था उससे 6 मिनट ज्यादा। तो आप इसको लिखेंगे 5 आवर प्लस 36 मिनट लिखेंगे, और 5 आवर तो 5 आवर ये प्लस 36 को आवर्स में चेंज करने के लिए 36/60 आवर्स हो जाएगा भाई, 60 से डिवाइड कर देंगे, 6 से कैंसिल कर लो 6 और बाय 10, फिर 2 से कैंसिल करोगे 3/5, तो इसको आप लिखोगे 5 आवर प्लस 3/5 आवर, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 15 कैसे आएगा? 5 5 जा 25, एलसीएम ले रहा हूं बच्चा 5, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 3, तो ये आ गया भाई 28/5। ओके, तो इसका मतलब है 28/5 अपने को काम में लेना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? टाइम इन टैक्सी 260 बाई एक्स प्लस टाइम इन ट्रेन 240 बाई वाई, दोनों का सम कितना आना चाहिए? 28/5 आ रहा है। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लियर है सबको? अरे ये कन्वर्जन तो आता होगा ना कि टाइम और टाइम में मिनट्स और आवर्स मिक्सअप गिवन हो तो टोटल ओवरऑल आवर्स में कैसे चेंज करते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास आ गई। सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर, देखो इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हो, हाँ डिवाइड जा सकता है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप कुछ कॉमन ले लो, जैसे किसका डिवाइड जा रहा है दोनों में? 6 का नहीं, 7 का नहीं जा रहा, तो मैंने कहा भाई 4 कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पे 4 का डिवाइड जा रहा है। 4 कॉमन लोगे, 260 में 4 का डिवाइड हो रहा है क्या? कंप्लीटली चेक कर लो भाई, 65 टाइम हो रहा है। वैसे इसको ऐसे ही रहने दो, है ना, अपन कैलकुलेट ही करेंगे ना अभी।
तो देखो भाई इक्वेशन 1 और 2 समझ में आई, तो दोनों इक्वेशन हमारे पास आ जाती है भाई। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। नाउ अब देखो भाई ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मैंने यहाँ पे लिख दी। अब x के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए 300 को 260 को एक नंबर बनाना पड़ेगा, 200 और 240 को एक नंबर बनाना पड़ेगा। तो ये तो डायरेक्ट मुश्किल हो रहा है, तो अपने काम करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से 100 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 3/x प्लस 2/y इक्वल में आ जाएगा बच्चा 11/2 को, और ये 100 इधर डिवाइड में भेज देते हैं तो हमारी इक्वेशन हो गई 3/x प्लस 2/y इक्वल में 11/200। इससे क्या होगा, देखो 3 को कुछ नंबर बनाएंगे तो यहाँ पे भी कुछ कॉमन आ रहा होगा। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 के साथ 0 भी कॉमन आ रहा है, मतलब 20 कॉमन ले लो। तो इसमें 20 का डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 डिवाइड बाई एक्स, 13/x हो गया, प्लस 2 का डिवाइड करेंगे 12 आएगा भाई, अरे 12 ही आएगा ना, 0 से 0 कैंसिल, तो 12/y इक्वल आ गया 28/5 के। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, मतलब 20 को इधर डिवाइड में भेज दो तो हो जाएगा 13/x प्लस 12/y इक्वल में 28/20 इंटू 5। कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 से 7 टाइम, 4 से 5 टाइम। तो ये हो जाएगा बच्चा आपके पास इक्वेशन 13/x प्लस 12/y इक्वल में भाई 7/25। अब देखो इक्वेशन को देखने में थोड़ा समझ में आ रहा है, ये हमारी इक्वेशन 1 रहेगी और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 रहेगी। जितना सिंप्लीफाई कर, देखो कई बार सिंप्लीफाई किए बगैर भी क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे दोनों को एक साथ लिखा और फिर देखा, तब मुझे लगा कि नहीं इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। अब यहाँ पे हम इक्वेशन 1 और सेकंड में देख रहे हैं कि 1/x और 1/y दिख रहा है, तो आपने कहा कि लेट कर लेते हैं, लेट 1/x इक्वल ले लेते हैं m एंड 1/y इक्वल ले लेते हैं n के। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन 3m प्लस 2n इक्वल में क्या है 11/200, दैट इज योर इक्वेशन नंबर मान लो 3 हो जाएगी। सिमिलरली ये इक्वेशन 2 है ना, इसमें 1/x की जगह m रखोगे तो ये हो जाएगा 13m प्लस 12n इक्वल में हो जाएगा भाई 7/25 के, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब देखो अगर हम m के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं तो इक्वेशन 3 को 13 से और इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, बट अगर n के कोफिशिएंट इक्वल करने तो 2 को 12 बनाया जा सकता है, मतलब ओनली इक्वेशन 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखते हैं 6 3 जा 18m प्लस 6 2 जा 12n इक्वल 11 इंटू 6/200। कैंसिल ही कर लेगा, 2 से कैंसिल कर लेते 3 टाइम और 2 से कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम। तो इस ओवरऑल इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 33/100 लिख सकते हैं, यस सुनो। तो इसको हम 33/100 लिख लेंगे। तो इसकी जगह भाई मैं लिख देता हूँ 33/100 इसकी जगह, है ना। तो इसको इरेज कर लेते हैं, आप अपनी नोटबुक में लिख लेना अच्छे से। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया भाई 33/100। ओके ना, अब देखो आपके पास ये मान लो ये इक्वेशन हो गई बच्चा 5 हो गई क्या, चलो 5। अब 4 और 5 इक्वेशन में क्या करेंगे, इक्वेशन 5 को 4 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इक्वेशन 5 के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस और ये भी टर्म माइनस की हो जाएगी, तो ये तो कैंसिल हो गई। 13 माइनस 18 कितना हो जाएगा, माइनस का 5m इक्वल में क्या लिखना पड़ेगा हमारे को 7/25 माइनस 33/100। आई थिंक ये बात क्लियर है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो आप लिखेंगे माइनस 5m इक्वल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 100 आएगा, 25 का 4 टाइम डिवाइड जाएगा तो 7 4 जा 28 माइनस 33। तो यहां से माइनस 5m किसके इक्वल आ रहा है, 28 में से माइनस 33 करोगे तो माइनस 5 आएगा, डिवाइड में 100, माइनस 5 डिवाइड में भेज दो तो m की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5 डिवाइड बाय 100 इंटू माइनस 5। माइनस 5 से माइनस 5 कैंसिल 1 टाइम, तो यहां से आपके पास m की वैल्यू आ गई 1/100। ये जो m की वैल्यू है ये हम चाहें तो इक्वेशन 3 या 4 कहीं पे रख सकते हैं। अब आप सोचो कहां रखोगे, तो आपने कहा सर इक्वेशन 3 में रख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़े। मैंने कहा बात तो सही है। तो इक्वेशन 3 क्या है आपके पास 3m, तो 3 इंटू 1/100। हाँ यहाँ पे लिख लेना ये लाइन कि पुट m इक्वल 1/100 इन इक्वेशन 3। कहां पुट कर रहे हैं भाई, इक्वेशन 3 में, तो आप लिखेंगे 3 इंटू 1/100 प्लस 2n इक्वल में, देखो 2n था ना यहाँ पे, 2n इक्वल में 11/200, 11/200। तो देखो 3 इंटू 1/100 3/100 हो जाएगा, इसको LHS में ले जाएंगे तो 2n किसके इक्वल आएगा, 11/200 माइनस 3/200, 3/100 नॉट 200, यहाँ पे 100 आएगा बच्चा। अब इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा 200 आएगा, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 100 का डिवाइड 200 में 2 टाइम, तो 3 2 जा 6, तो 2n इक्वल क्या हो गया, देखो 2n इक्वल आ गया 5/200 के।
आई थिंक ये बात क्लियर है। अरे कोई दिक्कत किसी को? तो आपने कहा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे 5 से नंबर कैंसिल हो रहा है कितने टाइम, और नहीं करना चाहते नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेंगे आराम से। मतलब n की वैल्यू आप लिख रहे हैं 5/200 इंटू 2। 5 से नंबर 5 4 जा 20, 40 टाइम कैंसिल हो गया, ये सुनो। तो यहां से आपके पास n की वैल्यू आ गई बच्चा 1/80। ओके, n की वैल्यू 1/80 है और m की वैल्यू क्या है 1/100। तो आपने लेट किया था, क्या लेट किया था कि सिंस 1/x इक्वल है m के, तो यहां से लिखेंगे 1/x इक्वल है 1/100 के, तो नाउ x इज 100। ओके, सिमिलरली 1/y इक्वल किया था n की लेट, तो 1/y किसके इक्वल हो जाएगा 1/80 के, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा 80। x क्या है आपके पास, x हमारे पास है स्पीड ऑफ ट्रेन, y क्या है स्पीड ऑफ टैक्सी, और यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लिखेंगे सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 100 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ टैक्सी इज 80 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है यहाँ पे कि टाइम इंटरवल की बात करेगा कि इतनी डिस्टेंस इससे कवर कर रहा है, इतनी इससे कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहे हो तो बच्चा लाइक करे, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, नेक्स्ट करते बच्चा क्वेश्चन नंबर 8। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। तो देखो प्लेस ए यहां पे ले लेता हूं एक बार, और प्लेस बी यहां पे ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में कितना गैप है 100 किलोमीटर का। ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी किए तो घबराने की जरूरत नहीं है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। मतलब सेम डायरेक्शन में जाएंगी, तो सेम मतलब अगर इस डायरेक्शन में ए जा रहा है तो बी भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो ये दोनों कितनी देर में मिलेंगे 5 घंटे में मिलेंगे। इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, जब वो एक दूसरे के तरफ, मतलब ए अगर इधर जा रहा है तो बी भी इधर ही जाएगा। ऐसे समझ लो बी इधर आ रहा है तो ए भी इधर ही जाएगा, सेम डायरेक्शन तभी होगी क्या। अरे इफ दे ट्रेवल्स टुवार्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ, दे मीट इन 1 आवर। तो यहां पे सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है कि ए की स्पीड और बी की स्पीड में किसी एक की स्पीड तो ज्यादा पक्की है, तभी तो भाई इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो मिल रहे हैं, नहीं तो मिलेंगे ही नहीं ना। मान लो बी की स्पीड ज्यादा हुई और ए की स्पीड कम हुई तो मिलेंगे क्या, कभी नहीं मिलेंगे। मतलब ए की स्पीड ज्यादा है, इस बात का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या लेट करेंगे, और हमसे क्या पूछ रहा है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ, अब कार नहीं है यहाँ पे, कार के नाम नहीं है, तो 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए बोला है तो मैं यहाँ पे बोल लेता हूं स्पीड ऑफ कार ए इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इज y किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ केस 1 बनाते हैं आराम से। केस फर्स्ट क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितने का है 100 किलोमीटर का। आराम से समझना, देखो किया हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन, अब तुम अगर आराम से समझोगे तो रिवीजन हो जाएगा। वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में। इफ दे, देखो इफ कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, तो केस 1 क्या है, इफ कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन। ओके, ये वाला केस ले रहे हैं अपन। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में जा ही रहे हैं तो हम ऐसा ही बोलेंगे ना कि ए इधर जा रहा है तो बी भी इधर ही जा रहा है, तो दे मीट एट पॉइंट सी। वो कहां मिल रहे हैं भाई, पॉइंट सी पे मिल रहे हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। तुम चाहो तो पॉइंट सी ए की तरफ भी ले सकते हो। ओके, नाउ भाई साहब सुनो, कितनी देर में पहुंच रहे हैं 5 घंटे में मिल रहे हैं, मतलब बी से सी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है 5 घंटे लग रहे हैं। ओके, ए से सी तक जाने में भी कितना टाइम लग रहा है भाई 5 घंटे लग रहे हैं। भाई ए कार सी पे पहुंचेगी तो कितना घंटे लग रहे हैं 5 घंटे में मिल, अरे 5 घंटे में तो मिल रहे हैं भाई वो। तो आपने कहा हाँ सर ये बात तो सही है, मैंने कहा ठीक है। अब मैं इस केस में क्या इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूं, वो इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा देखो भाई मेरे को एक बात पता है कि कार ए जो है, कार ए स्पीड कितनी जा रही है इसकी, x जा रही है। डिस्टेंस कितनी है इसकी, AC डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितनी डिस्टेंस है सर, डिस्टेंस AC है, पता ही नहीं ना कितना है। मैंने कहा ठीक है भाई मेरे को तो नहीं पता, तो मैंने कहा एक बार इसको छोड़ो। टाइम कितना ले रही है, टाइम ले रही है सर 5 घंटे। कहां जाने में, AC डिस्टेंस कवर करने में। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है जब तुम्हें स्पीड और टाइम पता हो, तो हाँ सर पता ना। मैंने कहा क्या, डिस्टेंस इक्वल, मतलब AC है यहाँ पे, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। ये सुनो,
हाँ सर बात सही है, मैंने कहा स्पीड कितनी है x है, टाइम कितना है 5 है, तो ये हो जाएगी 5x किलोमीटर। ओके, कार बी की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो कार बी किस स्पीड से जा रही है, तो आपने कहा y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। कितना टाइम ले रही है कहां तक जाने में, सी तक जाने में, बी से सी तक जाने में 5 घंटे ले रही है। तो बच्चा मैंने कहा यहाँ पे डिस्टेंस पता कर सकते हो बीसी, तो आपने कहा जरूर कर सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम के अकॉर्डिंग। स्पीड है y, टाइम है 5, तो ये हो जाएगा 5y किलोमीटर। अब ध्यान से देखना इंफॉर्मेशन क्या आ गई तुम्हारे पास, बी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5y है, ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस कितनी है 5x है, और यहाँ पे 100 किलोमीटर आपको गिवन है ए से बी तक डिस्टेंस। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, देखो कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ का मतलब ये है कि 5x माइनस 5y करोगे तो आपको 100 मिलेगा, या फिर 100 प्लस 5y करोगे तो आपको 5x मिलेगा। देख लो इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को ऐड करोगे तो टोटल डिस्टेंस आएगी कि नहीं आएगी। मैंने कहा टोटल डिस्टेंस में से 5y हटा दूं तो 100 भी आ सकता है। तो आपने कहा हाँ यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, इन दो केसेस को मैं ऐसे लिख रहा हूं, वैसे बनने को कुछ और भी बन सकता है बट अपन ये वाला काम में ले लेते हैं। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लिख सकते हैं 5x माइनस 5y इक्वल हो जाएगा 100 के, यहां से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल रहेगा 100 की, और x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 100/5। ओवरऑल हम ये लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल 20, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। क्या ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो आपने कहा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नेक्स्ट बनाएंगे हम केस 2। क्या बनाएंगे, केस 2 बनाते हैं। तो केस 2 में क्या हो रहा है सर, केस 2 ये कह रहा है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, वो अगर एक दूसरे की तरफ जाएं, मतलब क्या इस बात का, मैंने कहा इस बात का मतलब ये बच्चा कि अगर ए पॉइंट यहां पे है और बी पॉइंट यहां पे है, तो ए से भी कार गई बी से भी कार गई और वो दोनों इधर बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे, क्योंकि बी से कार इधर आ रही है ए से भी कार इधर आ रही है, तो वो दोनों सी पे मिल रहे हैं। डी ले लेते हैं, पॉइंट सी डी नहीं लेते हैं तो डी ले लो, क्या ले लेते हैं डी पॉइंट। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि ए से बी तक की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, ये मुझे पता है। ओके, दूसरी बात क्या पता है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, मतलब बी कार को डी पॉइंट पे आने में 1 घंटा लग रहा है और ए कार को डी पॉइंट में आने में भी कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा ही लग रहा है, ये मुझे पता है। तो मैंने कहा यहां से इंफॉर्मेशन, सबसे पहले मैं कार ए की बात अगर करूं तो कार ए किस स्पीड से जा रही है, तो आपने कहा एक्स की स्पीड से। कितना टाइम ले रही है डी पॉइंट पे आने में, 1 घंटा ले रही है। तो यहां से तुम क्या डिस्टेंस पता कर सकते हो, कौन सी डिस्टेंस, एसी डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम। तो आपने कहा यस सर, स्पीड इंटू टाइम मतलब x इंटू 1, तो दैट इज x किलोमीटर। ओके, कार बी की बात करोगे बच्चा, देखो ध्यान से, तो आप कहोगे स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर है, कितना टाइम ले रही है कहां तक जाने में, डी डिस्टेंस तक जाने में 1 घंटा ले रही है। सब यहां पे भी आप लिख सकते हो किलोमीटर पर आवर ऐसे, ठीक है ना। नाउ डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, बी डी, यहाँ पे ए सी लिख दिया मैंने, ए डी लिखना था, क्या लिखेंगे ए डी। ओके, नाउ बी डी डिस्टेंस कितना होगा सर, वो तो स्पीड इंटू टाइम होगा, तो स्पीड क्या है y, टाइम कितना है 1, तो ये हो जाएगी y किलोमीटर। अब इस डायग्राम को दोबारा देखते हैं, यहां पे मैं दोबारा बना लेता हूं, a है b है और d है। अब ओनली डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो ये टोटल डिस्टेंस तो मुझे पता है कितनी है 100 किलोमीटर, b से d तक की डिस्टेंस कितनी है y किलोमीटर, और a से d तक की डिस्टेंस कितनी है x किलोमीटर। तो क्या आप लिख सकते हो x प्लस वाई की वैल्यू 100 है, दैट इज और इक्वेशन नंबर 2। और हमने पहले पता किया x माइनस वाई 20 है, तो आपने कहा जल्दी से क्वेश्चन सोल्व कर लो, x माइनस वाई कितना है 20, दैट इज और इक्वेशन नंबर 1, और x प्लस वाई कितना है 100, दैट इज और इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, पक्का? चलो फिर सोल्व कर सकते हैं बच्चा, जरूर कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड ही करेंगे तो y से y कट जाएगा भाई आपका, तो ये बचेगा 2x इक्वल 120, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 120/2 इक्वल 60। अब x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर लो, तो आपने कहा पुट x इक्वल 60 इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो जाएगा भाई 60 प्लस y इक्वल 100, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100 माइनस 60 और दैट इज 40। तो x और y क्या है, स्पीड ऑफ कार है ना, तो हमसे पूछ रहा है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स, तो हम लिखेंगे सो स्पीड ऑफ 2 कार्स आर 60 किलोमीटर पर आवर एंड
40 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात क्लियर हो रही है भाई? अरे कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा किसी को? पक्का सब कुछ समझ में आ रहा है? ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 और मैं इसका आंसर मैच देख लेता हूं, मैच किया कि नहीं किया। एकदम जरूर मैच कर गया। तो मेरे हिसाब से कोई इसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट हो बच्चा तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ए ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन कुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अगर आप ट्रेन की स्पीड बढ़ा देते हैं, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन शेड्यूल्ड टाइम। वो अपने शेड्यूल टाइम से 2 घंटे कम लेगी। ओके, जरूर ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है कि स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम ही लेगी। नेक्स्ट, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। अगर आप ट्रेन की स्पीड को कम कर देते हैं, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन शेड्यूल टाइम। वो शेड्यूल टाइम से 3 घंटे ज्यादा लेगी। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। अब यहां पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है बच्चा, मान लो आपकी ट्रेन को यहां से यहां तक जाना था, ए से बी तक जाना है। ओके, तो ट्रेन की स्पीड आपने लेट कर सकते हो, ट्रेन का टाइम आप लेट कर सकते हो, या ट्रेन की डिस्टेंस आप लेट कर सकते हो। तीनों चीजों में से कुछ भी लेट कर सकते हो। आपको पता है आप नॉर्मली 2 ही चीजें लेट करेंगे क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको बनानी है। तो कौन सी 2 चीजें हम लेट करें? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बैठता है या एक लॉजिक हम बैठा लेते हैं कि जिन 2 चीजों में डिफरेंस हो, मतलब जिन 2 चीजों में अंतर गिवन हो क्वेश्चन में, तो वो एक तो स्पीड में चेंज कर रहा है और एक टाइम में चेंज कर रहा है। 2 चीजों में चेंज कर रहा है तो आपने कहा ठीक है हम स्पीड लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और टाइम लेट कर लेते हैं y आवर्स। ओके, आप डिस्टेंस लेट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशंस आएंगी उनमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस होगी। आप एक बार लेट करके देखिए। मैंने एग्जांपल में जरूर ये बताया था, एग्जांपल जब मैंने इसके एक्सप्लेन किए थे वहां पे डिस्टेंस लेट करके दिखाया था कि अगर आप डिस्टेंस लेट कर लेते हो तो कहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ओके, तो आपने कहा ठीक है सर, हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर, फिर मैं समझाता हूं क्वेश्चन को। लेट स्पीड ऑफ कार नहीं है, यहां पे ट्रेन है, ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन बाय कार टू कंप्लीट ए सर्टेन डिस्टेंस इक्वल y आवर्स। ओके, नाउ केस 1, फर्स्ट केस क्या कह रहा है? केस 1 कह रहा है अगर हम स्पीड को कम कर दे तो नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। पर उससे पहले एक काम करता हूं, नॉर्मल सा काम करता हूं। सबसे पहले मैंने कहा जब मेरे को स्पीड और टाइम पता है तो मैं यहां पे डिस्टेंस पता कर सकता हूं। तो देयरफॉर आप लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार और ट्रेन इक्वल क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो आप लिखेंगे x इंटू वाई किलोमीटर। तो उस ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना था बच्चा? x इंटू वाई किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना था। ये इतनी सी बात से हमें पता चल गया, ठीक है, कि उसको एक यूनिफॉर्म स्पीड पे चलना था और कुछ टाइम ले रही थी। कौन सा टाइम ले रही है? y आवर्स ले रही है और सर्टेन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी? x इंटू वाई। नाउ केस 1 हम कंसीडर करते हैं। केस 1 में कह रहा है मैं उसकी स्पीड को बढ़ा रहा हूं, तो स्पीड कितनी हो रही है? x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। तो ये इसका टाइम, यहां पे टाइम क्या हो जाएगा? y माइनस 2 हो जाएगा। यस और नो? हाँ सर, y माइनस 2 आवर्स हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं? देखो सर, हमें डिस्टेंस पता है एक्स वाई, और हमारे अकॉर्डिंग डिस्टेंस क्या आएगी इस केस में? डिस्टेंस आएगी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम वो हो जाएगी हमारे पास x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2। यस और नो? नाउ देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x इंटू वाई होनी चाहिए। यस और नो भाई? ये बोलोगे कि नहीं? हाँ सर, जो डिस्टेंस पहले, डिस्टेंस थोड़ी ना बदल जाएगी अगर आप स्पीड और टाइम, अगर स्पीड बढ़ा देते हो, टाइम कम लगता है तो डिस्टेंस चेंज थोड़ी ना हो जाती है, डिस्टेंस उतनी ही रहेगी। तो आपने कहा ठीक है इसको सोल्व करते हैं। तो मैंने कहा x को मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्स वाई माइनस 2x हो जाएगा। फिर 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 10y आएगा, माइनस 20 हो जाएगा, इक्वल आ गया भाई xy के। आपने कहा xy से xy कट गया, 2x को 10y को उधर ले जाओ, 20 को इधर ही छोड़ दो, तो माइनस 20 किसके इक्वल हो गया? 2x माइनस 10y की, और दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2x माइनस 10y इक्वल माइनस 20। फिर एक बच्चा बोला सर 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो x माइनस 5y किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस 20 के, और यहां से x माइनस 5y किसके इक्वल हो रहा है? माइनस 10। भाई 2 का डिवाइड करोगे और दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो तो कमेंट करके पूछ सकता है।
अब मैं बात करता हूं केस 2 की। किसकी बात करते हैं भाई? केस 2 ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे केस 2 लेता हूं, एक काम करता हूं, इसी स्लाइड को दोबारा ले लेते हैं और यहाँ पे इस बातों को इरेज कर देते हैं, इन बातों को इरेज करते हैं और केस 2 समझते हैं फिर। ओके, देखो आराम से समझना है, रिलेशन निकालना है। देखो क्वेश्चन को खुद भी करना प्रैक्टिस, समझ के लिखना है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है ना। यहाँ पे रिलेशन में तुम्हें समझा रहा हूं आराम से। अभी देखो केस 2 क्या कह रहा है आपको, केस 2 की बात करते हैं। तो केस 2 कह रहा है इफ ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, तो आपके पास स्पीड क्या हो गई, x माइनस 10 हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम ले रही है भाई अब? तो जो पहले टाइम ले रही थी उससे 3 घंटे ज्यादा ले रही, तो आपने कहा y+3 ले रही है सर, यस और नो। आप डिस्टेंस पता करने गए तो डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, तो आपने कहा स्पीड है x माइनस 10, टाइम है y+3, इतने किलोमीटर डिस्टेंस है। बट हमने कहा कि सर देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने डिस्टेंस पता की थी, वो आई थी x इंटू वाई, तो आप यहां पे लिखेंगे x माइनस 10 इंटू y+2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू वाई के इक्वल। और इसको हम दोबारा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करोगे तो x को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो xy+2y हो जाएगा क्या, फिर 10 से मल्टीप्लाई तो -10y माइनस 2x और 20 -20 हो गया, इक्वल आ गया xy के। यहाँ पे कोई गलती तो नहीं की अपन ने, x को xy से फिर x को 2 से, तो हाँ सही किया था। चलो ठीक है, नाउ xy से xy काट दो भाई, और यहाँ पे अच्छा x रह गया अपना, ये गलती कर दी, xy फिर x इंटू 2, अच्छा 2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 2x। तो आप इसको लिखोगे 2x माइनस 10y इक्वल में +20, 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 5y इक्वल 20, फिर 2 को डिवाइड में भेजोगे तो x माइनस 5y किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 10। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। हमने इक्वेशन 1 और 2 पता कर ली, रिलेशन ढूंढ लिया है, तो आप लिखेंगे x माइनस 5y इक्वल है -10 के, x माइनस 5y, x माइनस 5y किसके इक्वल है, -10 के। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 देखो y+3, अरे यार यहाँ पे फिर से एक मिस्टेक हो गई, सॉरी बच्चा सॉरी, गलती हो गई, गलती, इस गलती को सुधारते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे y+3 था यार, मैंने y+2 लिख के सोल्व कर दिया इसको, y+3 था। ओके, मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा xy+3x, फिर 10 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 10y माइनस 30 इक्वल में हो गया xy। अब ठीक है, xy से xy कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 3x माइनस 10y इक्वल में 30। नाउ इसमें कुछ कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो यहां पे इक्वेशन लिखता हूं मैं 3x माइनस 10y इक्वल में हो जाएगा बच्चा आपके पास 30 प्लस का 30, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो आप कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, तो आपने कहा इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से भी कर सकते थे 10 हो जाता, मैंने कहा 3 से कर लो, तो ये हो जाएगा भाई 3x माइनस 15y इक्वल में -30, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये भी प्लस का, ये कैंसिल हो गए, -10y प्लस 15y 5y बचा आपके पास, इधर हो जाएगा 30 प्लस 30 60, तो यहां से y की वैल्यू आएगी 60/5, तो 12 5 जा 60 होता है, तो y की वैल्यू आ गई 12। x की वैल्यू पता करने के लिए y की वैल्यू पुट कर दो, तो आपने कहा इक्वेशन 1 में ही कर लेते, तो आपने कहा पुट y इक्वल 12 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू 12 इक्वल में -10, x माइनस 60 इक्वल -10, तो x की वैल्यू आ जाएगी -10 प्लस 60, तो x हो गया भाई साहब 50। x की वैल्यू क्या आ गई 50। अब x क्या है तुम्हारे पास, स्पीड है, और y क्या है, टाइम है, तो डायरेक्ट आंसर भी x और y में आ गया। तो आप यहां पे लिखेंगे सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी। अब जर्नी में डिस्टेंस हमें पता नहीं है, बट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, पूछा भी नहीं है आपसे, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, अच्छा डिस्टेंस ही पूछ रहा है भाई इस क्वेश्चन में, तो क्या पूछ रहा है भाई, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये वाली बातें तो हम नहीं लिखेंगे, स्पीड लिख दो, बट कोई नहीं, लिखना नहीं था बट फिर भी लिख देते हैं, कंप्लीट द जर्नी इज 12 आवर्स। ओके, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ द जर्नी क्या हो जाएगी, तो डिस्टेंस होती है सर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड मतलब x इंटू वाई,
और x की वैल्यू क्या है आपके पास 50 इंटू 12, तो ये हो जाएगा भाई साहब 600 किलोमीटर। 12 5 जा 60 होता है, एक जीरो साथ में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 600 किलोमीटर। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया भाई। कोई सॉल्यूशन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके बच्चा, नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 है ना। अब दो ही क्वेश्चन बचे 10 और 11 और आराम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई, एक मिनट रुकना, एक मिनट बस, ये लो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वाइल कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, जब एक 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की जा रही थी, अजीत टेक 2 आवर मोर देन अमित, अजीत ने अमित से 2 घंटे ज्यादा लिए। मतलब सीधी सी बात है सर, अजीत धीरे चल रहा होगा, अमित तेज चल रहा होगा, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन में आप क्या लेट करेंगे, देखो ऐसा एक एग्जाम्पल भी था, आपने नहीं देखा है और अगर आपने सोल्व कर लिया है तो मुझे कमेंट करके बताना, नहीं देखा है तो देख के सोल्व करके देखना, और समझ में नहीं आए तो वीडियो बनाया हुआ है उसमें से देख के समझ सकते हो, फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता देना। क्या कह रहा है, वाइल कवरिंग ए डिस्टेंस, तो हमने कहा देखो सीधी सी बात ही है, यहाँ पे फाइंड देयर स्पीड ऑफ वॉकिंग पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ अजीत ले लेते हैं, दैट इज x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ अमित इज y किलोमीटर पर आवर। ओके, अब जब वो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है सर, अजीत टेक 2 आवर्स मोर देन अमित, तो मैंने कहा देखो मेरे पास टाइम तो है ही नहीं ना, तो पहले मैं टाइम पता करता हूं। तो मैंने कहा कवरिंग ए डिस्टेंस, तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी बात हो रही है, डिस्टेंस की जो बात हो रही है वो हो रही है हमारे पास 30 किलोमीटर की। ओके, तो केस 1 क्या हो रहा है, केस 1 में अजीत की बात अगर मैं करूं तो अजीत की बच्चा स्पीड क्या है, तो आपने कहा स्पीड है सर इसकी x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है अजीत की x किलोमीटर पर आवर। कितनी डिस्टेंस कवर करना है, 30 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आपने कहा 30 अपॉन x आवर्स, और डिस्टेंस देखो अपने को आवर्स में बातें कर रहा है तो आवर्स में अपने पास टाइम आएगा, क्योंकि अपन ने स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट लेट किया है और डिस्टेंस हमें किलोमीटर में है। देखो अगर आप सीबीएसई बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज नोटिस करके रखना, हो सकता है कि 30 किलोमीटर की जगह मीटर भी आ सकता था, टाइम आवर्स की जगह मिनट भी आ सकता था, तो वो इस टाइम पे हमारे को स्पीड को लेट करते वक्त सोचना है थोड़ा सा। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे अजीत के बाद अमित की बात करूं तो अमित किसी स्पीड से जा रहा है, तो आपने कहा स्पीड है y, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये भी 30 किलोमीटर ही कवर करेगा। ये कितना टाइम लेगा, ये टाइम लेगा सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड के अकॉर्डिंग 30 अपॉन y आवर्स। अजीत कितना टाइम ले रहा है, 2 घंटे ज्यादा ले रहा है अमित से, तो क्या इस लाइन को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं, अजीत का जो टाइम है वो अमित के टाइम से 2 आवर ज्यादा है, तो आप ऐसे लिखेंगे अमित का टाइम टेकन बाय अमित इज अजीत, टाइम टेकन बाय अजीत इज टाइम टेकन बाय अमित प्लस 2 आवर्स, जितने भी घंटे अमित ने लिए थे उससे 2 घंटे ज्यादा, इस टाइप से लिखा जा सकता है। 30 अपॉन वाई को इधर ले आएंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, 30 अपॉन एक्स माइनस 30 अपॉन वाई इक्वल में 2। सोल्व किया जा सकता है, जरूर किया जा सकता है बच्चा, इसको थोड़ा सोल्व करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा कैलकुलेट किया जा सकता है, बट एक बार यही रहने दो, कैलकुलेट करने का मतलब है सिंप्लीफाई करना। नाउ अब मैं केस 2 की बात कर रहा हूं, केस 2 में क्या कह रहा है मेरे को, देखो भाई, इफ अजीत डबल हिज स्पीड, अजीत ने अपनी स्पीड को डबल कर लिया, जितनी स्पीड से पहले जा रहा था उससे डबल स्पीड पे जा रहा है, ही विल टेक 1 आवर लेस देन अमित, अब वो अमित जितना भी अमित टाइम ले रहा होगा उससे 1 घंटे कम ले रहा है। तो आपने कहा देखो सर, अब बात करोगे अजीत की, अजीत की स्पीड क्या हो गई, अब 2x हो गई, पहले x थी अब उसकी डबल हो गई 2x। कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 30 कर रहा है, तो टाइम कितना लेगा इस स्पीड से, तो 30 अपॉन 2x लेगा, जिसको आप 15 अपॉन x भी बोल सकते हैं। अगर मैं अमित की बात करूं तो अमित ने अपनी स्पीड में कोई चेंज नहीं किया, वो उसी स्पीड से चल रहा था y से, उतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 30, बट टाइम कितना ले रहा होगा, 30 अपॉन y आवर्स ले रहा होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है 1 घंटा कम ले रहा है अमित से, पहले जो भी टाइम ले रहा था अजीत, अभी जो टाइम ले रहा है वो अपने अमित के टाइम से 1 घंटा कम ले रहा है। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहे हैं कि अमित का जो टाइम है वो अजीत का जो टाइम है वो अमित के टाइम से 1 घंटा कम है, -1 कर दो। अब 30 अपॉन वाई को इधर ले आओ, तो 15 अपॉन एक्स माइनस 30 अपॉन वाई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चा, -1 के। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, अगर हो तो कमेंट करके पूछ सकता है भाई। नाउ पहली इक्वेशन लिखता हूं मैं, 30 अपॉन एक्स
माइनस 30 अपॉन वाई इक्वल है 2, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और ये है 15 अपॉन एक्स माइनस 30 अपॉन वाई इक्वल -1, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, दोनों इक्वेशन सही है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है सर, देखो सोल्व करना है, एक्स की और वाई की वैल्यू पता करनी है। तो मैंने कहा यार एक काम करो, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई है, लेट कर लो, उससे जल्दी हो जाएगा। वैसे ही तो डायरेक्ट भी हो रहा है क्योंकि 30 ये कट जाएगा ना डायरेक्ट, बट कर ही लेते हैं। मैंने कहा लेट करता हूं मैं, 1 अपॉन एक्स मेरा m है एंड 1 अपॉन वाई अपन n ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, 30m माइनस 30n इक्वल टू, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 2 हो जाएगी आपके पास 15m माइनस 30n इक्वल -1, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब देखो n के कोफिशिएंट इक्वल दिख गए बट साइन भी इक्वल है, तो इक्वल नहीं साइन चाहिए अपने को, तो डिफरेंट चाहिए। तो आपने कहा सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 4 के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये टर्म प्लस की और ये टर्म भी हो जाएगी प्लस की, ये तो कैंसिल हो गए। 30 माइनस 15, 15m आ गया, इक्वल में 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 15, दैट इज 1 अपॉन 5। क्या ये बात क्लियर है भाई? ठीक है सर। नाउ m की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में या 2 में, कहीं पे भी कर सकते हैं, और 1 2 में नहीं, 3 और 4 में। तो आपने कहा सर कहीं पे करो, तो मैंने कहा चलो पुट m इक्वल 1 अपॉन 5 इन इक्वेशन 3। ओके, तो ये हो जाएगा भाई आपका 30 इंटू 1 अपॉन 5 माइनस 30n इक्वल टू 5 से 6 टाइम कैंसिल, तो 6 माइनस 30n इक्वल टू 13 उधर ले जाओ, 2 इधर ले आओ, तो 6 माइनस 2 इक्वल 30n। तो यहां से आपका 30n इक्वल हो जाएगा 4 के, किसके इक्वल आ रहा है 4, और यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 30, 2 से कैंसिल करोगे तो 2 अपॉन 15 आ जाएगी, यस और नो? ठीक है, और 2 अपॉन 15, एक बार 2 अपॉन 15 ही रहने दो। नाउ अब हमारे को तो वैल्यू x और y की चाहिए थी, तो आप यहाँ पे कहोगे कि सर देखो, और मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे कर लेता हूं क्योंकि नई स्लाइड नहीं लेनी पड़े ना, ऐसे कर लेते हैं। नाउ लिसन, 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल है, m के, तो यहां से 1 अपॉन एक्स इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 5 के, और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 5। सिमिलरली 1 अपॉन वाई किसके इक्वल है, n के, तो यहां से 1 अपॉन वाई इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन 15 के, और y की वैल्यू आ जाएगी बच्चा 15 अपॉन 2। अब 15 अपॉन 2 को आप 7.5 लिख सकते हो। ओके, क्लियर है सबको? नाउ x और y की वैल्यूज आ गई, और x और y आ गया तो आप बोल सकते हो, हमसे स्पीड ऑफ वॉकिंग पूछ रहा था, तो आप कहेंगे स्पीड ऑफ वॉकिंग अजीत एंड अमित, दोनों पता लिख सकते हैं आप। तो आप कहेंगे, यहां पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, फिर यहां पे लिख देता हूं स्पीड ऑफ अजीत, तो अजीत की स्पीड है और स्पीड ऑफ अजीत लिखनी है, तो ऐसे लिखेंगे, सो स्पीड ऑफ अजीत इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ अमित इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है सबको? क्वेश्चन समझ में आया भाई? कोई दिक्कत एक्सप्लेनेशन में अगर कहीं पे प्रॉब्लम आपको आ रही हो समझने में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए मैन वॉक्स ए सर्टेन डिस्टेंस विथ सर्टेन स्पीड। एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस को सर्टेन स्पीड से कवर कर रहा है। इफ ही वॉक 1.5 किलोमीटर एन आवर फास्टर ही टेक्स 1 आवर लेस, बट इफ ही वॉक्स 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर लिखना चाहिए था ना, हाँ लिखा हुआ है ना, 1 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, ही टेक्स 3 आवर्स मोर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन एंड हिज ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग। आपको नहीं लग रहा कि ये जो ट्रेन वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, उसी की जैसा कुछ लग रहा है? हाँ है ना? हाँ सर। तो मैंने कहा देखो इसमें आप सिंपली बात करोगे सर, दो चीजों में चेंज हो रहा है, स्पीड में और टाइम में। तो हम स्पीड और टाइम को रिलेट करेंगे, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम करके कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने कहा देखो भाई, मान लो वो ए से बी तक की डिस्टेंस कवर कर रहा है, ओके, उसकी स्पीड हम लेट कर लेंगे और टाइम हम लेट कर लेंगे। मान लो स्पीड आपकी x, टाइम आपकी y है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम, दैट इज x इंटू वाई। अब देखो बातें सारी किलोमीटर पर आवर में हो रही हैं और आवर्स में हो रही है, तो आप स्पीड को किलोमीटर पर आवर लेंगे, टाइम को आवर लेंगे, तो डिस्टेंस किलोमीटर में आ जाएगी। क्या यहां तक बात क्लियर है सबको? कोई दिक्कत भाई किसी को? तो आप इस क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ एक्सप्लेन करेंगे? तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ मैन इज x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम
taken to complete the certain distance is y kilometer per hour. Therefore, distance covered by the man is speed into time x into y xy किलोमीटर. तो यहाँ पे केस 1, पहले केस में क्या हो रहा है भाई साहब, ये जो आदमी है ना मैन, ये मैन क्या कर रहा है, इफ ही वॉक 1.5 किलोमीटर एन आवर फास्टर, मतलब इसकी जो स्पीड है वो x प्लस हाफ हो जाती है. ज्यादा ना, x प्लस हाफ ही तो लिखोगे, बात तो सही है सर, x प्लस हाफ ही लिखेंगे क्योंकि हाफ एंड आवर ज्यादा हो रही है. अरे पकड़ में आ रही है क्या, आवर्स किलोमीटर पर आवर लगा सकते हो लास्ट में, किलोमीटर पर आवर. ना कितनी डिस्टेंस कवर करनी है इसको, सर इसको डिस्टेंस तो पता ही नहीं ना कितनी है, एक्स वाई है वैसे तो, बट हमें अभी नहीं पता, बट टाइम कितना लग रहा है इसको ये बता रहा है हमारे को. ही टेक्स 1 आवर लेस, तो पहले जो टाइम ले रहा था उससे 1 घंटा कम, तो y माइनस 1 आवर. नाउ हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं, क्या हो जाएगी, डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम के अकॉर्डिंग, स्पीड इंटू टाइम होती है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x प्लस हाफ इंटू वाई माइनस 1. बट हमने जो डिस्टेंस कैलकुलेट की थी वो कितनी आई थी, x इंटू वाई. और अब बताओ आप, अगर कोई पहले जो डिस्टेंस कवर कर रहे थे उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपने स्पीड बढ़ाई और टाइम कम लगा, तो क्या डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, नहीं होगी. तो आप लिखेंगे देयरफॉर, हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस हाफ इंटू वाई माइनस 1 का जो प्रोडक्ट है वो x इंटू वाई के इक्वल होना चाहिए. यस और नो, अरे हाँ ना बोलो भाई. तो आपने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं. नाउ इसको मैं सोल्व करता हूं, तो x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा x इंटू वाई माइनस एक्स, फिर हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस वाई अपॉन 2 माइनस हाफ इक्वल आ जाएगा x इंटू वाई के, x इंटू वाई से x इंटू वाई कैंसिल, माइनस एक्स को उधर ले जाओ, y बाई 2 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बाई 2 इक्वल रहेगा माइनस हाफ की, क्योंकि माइनस हाफ इधर ही है, इन दोनों को उधर लेके गए. अब इधर मैं बच्चा अगर एलसीएम ले लूँ 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल में आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 के, 2 से 2 कैंसिल किया जा सकता है, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल 1 माइनस 1. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1. यहां तक कोई दिक्कत किसी को, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है. मैंने कहा अब सुनो, केस 2 के लिए मैं यहाँ पे ही इस चीज को इरेज कर देता हूं, मैंने कॉपी बना ली स्लाइड की, टेंशन मत लो, अरे चीजें हटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बातें लिखनी पड़ेगी ना दोबारा मेरे को, तो यहाँ पे समझा देता हूँ. केस 2 क्या हो रहा है सर, केस 2 में मैन की स्पीड कम हो गई, तो स्पीड कम हुई तो ऑब्वियसली सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में टाइम ज्यादा लेगा, हाँ ना बोलो भाई. तो आपने कहा अभी उसकी स्पीड क्या है केस 2 में, ही वॉक्स 1 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, तो आप इसको लिखेंगे x माइनस 1 किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना ले रहा है, ज्यादा लेगा, 3 आवर्स मोर, तो अब पहले जो टाइम ले रहा था y, अब ले रहा है y प्लस 3 आवर्स. नाउ कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा इस स्पीड और टाइम के अकॉर्डिंग, तो आपने कहा स्पीड इंटू टाइम, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इंटू वाई प्लस 3 किलोमीटर. बट सर हमें पता है क्या कि डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, तो ये जो डिस्टेंस है देयरफॉर x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, x इंटू वाई के. तो इधर इसको LHS को सिंप्लीफाई करेंगे तो x को मल्टीप्लाई किया तो बच्चा एक्स वाई प्लस 3x हो गया, फिर माइनस 1 को माइनस वाई माइनस 3 हो गया, इक्वल आ गया x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई से x इंटू वाई कैंसिल, 3x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा प्लस 3. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2. क्लियर है सबको. नाउ इक्वेशन 1 और 2 आ गई, सोल्व कर लो भाई. तो आपने कहा देखो सर इक्वेशन 1 क्या आई है, 2x माइनस वाई इक्वल में माइनस 1, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1. और इक्वेशन 2 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल में है प्लस 3, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि y के कोफिशिएंट इक्वल थे, साइन डिफरेंट बनाने थे. नाउ 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, इक्वल में आ जाएगा माइनस 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 4 आ गई. x आना मतलब क्या है, स्पीड आ गई. अभी हमें डिस्टेंस और स्पीड दोनों चीजें पूछ रहा था, तो डिस्टेंस के लिए टाइम भी चाहिए, मतलब y भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. भाई क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, y. तो आपने कहा पुट x इक्वल 4 इन इक्वेशन 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस वाई इक्वल माइनस 1, माइनस वाई इधर माइनस 1 इधर, 2 4 जा 8 माइनस 1 इक्वल वाई प्लस 1. नो माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1 हो गया, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 9. ओके. नाउ आप कहोगे स्पीड ऑफ मैन इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन, डिस्टेंस क्या हो जाएगी x इंटू वाई
दैट इज 4 इंटू 9, तो आप लिखेंगे 36 किलोमीटर। ओके, और इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन के साथ साथ एक्सरसाइज कंप्लीट और सॉल्यूशन मैच हो गया है। मतलब सॉल्यूशन जो पीछे दिया हुआ है 36 और 4 मैच हो गया। और आई थिंक ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया, कोई भी डाउट आपके पास नहीं है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चा। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि क्लास 10th RD शर्मा का सॉल्यूशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।